कि आप परीक्षा की तैयारी जो है कैसे करें, अपनी तैयारी को कैसे बेहतरीन कर सकें और अच्छे से अच्छा नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप जो कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम आपको 10 तरीके बताएंगे जिसका प्रयोग अगर आप परीक्षा के दौरान करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, केवल इन 10 स्टेप का अगर आप फॉलो करें। ये ज़्यादातर करके मैथ और फिजिक्स के लिए लागू होता है, बाकी हिंदी, इंग्लिश और सोशल के लिए एक अन्य वीडियो हम बनाएंगे कि उसका पेपर आपको कैसे देना है। इसमें ध्यान दीजिए, पहले तो सभी विषय के लिए ज़रूरी सूचना क्या है कि एग्ज़ाम में हमेशा, चाहे वह बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले वही प्रश्न करना चाहिए जो आपको अच्छे से आते हों। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ता है पहले, कि जैसे पहले देखा तो अरे वाह एकदम सही है, फिर देखा वो भी एकदम सही है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। तो इससे थोड़ा सा एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। उसके बाद कहीं अगर एक आध दो मिस्टेक रहती है तो उसमें आपको कहेगा अरे चलिए ठीक है, हो सकता है आगे जो है पीछे सही था, आगे थोड़ा सा बच्चा मिस्टेक कर दिया है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं कि जो आपको आते हैं उन्हें पहले करिए, नहीं तो जो आपको डाउट है या जो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो उसमें आपका समय ज़्यादा व्यतीत हो जाएगा, तो उनको पहले छोड़े रहिए। जो सबसे पहले आते हों, जो आपको आते हैं उनको एकदम सबसे पहले कीजिए। और 2 पेन का हमेशा आपको यूज करना है, एक आपको हेडिंग के लिए और एक लिखने के लिए। ये हेडिंग के लिए ब्लैक कलर सही रहता है और लिखने के लिए, राइटिंग के लिए सबसे अच्छा जो है ब्लू पेन का ही ज़्यादातर जो यूज किया जाता है, वही। जेल पेन का कभी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, डॉट पेन ही सही रहता है। और फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, तो इसमें चित्र का बहुत ध्यान रखना रहता है। यहाँ पर हम आपको साइड में दिखा भी रहे हैं, इसमें आप देखिए पूरा जो है अच्छे से हम लिखे भी हैं कि किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। तो डायग्राम जो है बहुत इफेक्ट डालता है। अगर चित्र आपका, जैसे फिजिक्स में ही कोई डेरिवेशन हो गया या केमिस्ट्री में आप कोई प्रयोगशाला विधि या कोई रासायनिक समीकरण, या बायोलॉजी में आप जो है किसी पार्ट के बारे में आपको लिखने के लिए आता है, तो अगर डायग्राम आप बहुत अच्छे से सूटेबल और बड़ा और साफ सुंदर बनाएं तो अच्छा नंबर उस पर मिलता है। ये जो है एक अलग ही इफेक्ट डालता है। आपकी राइटिंग जो है बहुत मायने रखती है, आपकी आर्ट कैसी है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिजिक्स में ज़्यादातर ध्यान रखना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, कि जो भी उपकरण का आप यूज कर रहे हैं उसमें चित्र बनाने में, तो उन सब का प्रतीक चिन्ह और नामकरण ये सब ध्यान से आपको देखना है। और डेरिवेशन में लैंग्वेज, भाषा का जो है बहुत अच्छे से प्रयोग करना है, एक इफेक्टिव वे में लिखना है। एक जो किताबी वाली भाषा होती है वैसे, ये नहीं कि जो है अपनी भाषा में जो है कैसे भी लिख दिए, एग्जामिनर को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको साइंस की भाषा में लिखेंगे जो विज्ञान के दृष्टिकोण से, तो सही रहता है। न्यूमेरिकल में हमेशा जो फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कहाँ पर कौन सा फार्मूला आप लगाए, जैसे फिजिक्स में ही कहीं कहीं मैथ के भी फार्मूले लग जाते हैं तो उनको आप बगल में दिखा दीजिए, सही है। तो मैथ वाला फार्मूला तो अगर नहीं दिखाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और फिजिक्स का कौन सा फार्मूला वहाँ आप लगाए उसे दिखाना जरूरी है। क्योंकि जो है कि फार्मूले में आप तुरंत वैल्यू को रख दिए, ये सही नहीं है। पहले आप फार्मूला दिखाइए, फार्मूले में उन वैल्यू को लिखिए, तो ये सही रहता है। अगला बात जो 6 नंबर पर है, न्यूमेरिकल की शुरुआत। जैसे आंसर लिखना है, कोई हेडिंग है तो आप हेडिंग डालिए ब्लैक पेन से,
और उसकी परिभाषा जो है लिखना शुरू कीजिए। डेफिनेशन तो ऐसे करना है, किसी का आंसर लिखना है तो आंसर आप डाल करके लिखिए, लेकिन जब न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं तो हल लिखिए या सॉल्यूशन, ऐसे कोने में सॉल्यूशन लिखिए और फिर उसको हल कीजिए और लास्ट में उत्तर लिख दीजिए कि ये इसका उत्तर आ गया, तो इससे सही रहता है। अगला कि सेक्शन जो है बहुत अच्छे से मेंशन करना है। आपके सेक्शन देखे होंगे अ ब स द य, 5 सेक्शन में फिजिक्स आपकी बंटी रहेगी, ऐसे ही केमिस्ट्री और ऐसे ही बायोलॉजी भी आपकी रहेगी, और इंग्लिश भी आपकी 2 पार्ट में रहती है, हिंदी भी आपकी 2 पार्ट में रहती है। तो कौन से सेक्शन का आप कौन सा सवाल कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। तो पहले आपको करना क्या है कि कौन सा सेक्शन कर रहे हैं तो सेक्शन ऊपर डालिए, उस सेक्शन का कौन सा सवाल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए खंड ब, तो खंड ब आप लिखें, खंड ब का चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रश्न 4। अब उसमें भी 4 का अगर अथवा कर रहे हैं तो खंड ब क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे लिखे अथवा, तो इससे एकदम क्लियरिटी रहेगी, एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये अथवा का क्वेश्चन किया है। चौथा का जो अथवा वाला है उसको बच्चा किया है। हम लोग भी जो है होम एग्जाम होता है उसमें कॉपी चेक करते हैं। अभी जो है प्री बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें कॉपी चेक कर रहे थे, अब उसमें एक बच्चा जो है बस सेक्शन डाल दिया था नंबर, अब उसमें जो पूरा जो है पूरा बाकायदा ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि हाँ कौन सा का उत्तर दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस लिखना शुरू किए, जल्दीबाजी में नंबर डालना भूल जाते हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, किस सेक्शन का कर रहे हैं, अथवा वाला कर रहे हैं, पहले का पहला है दूसरा है कौन सा है, तो ये सेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर और सेक्शन क्लियर लिखें, और ध्यान रहे कि जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऊपर से आप हल करते आए और समाप्त हो गया, उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन शुरू करना है तो कम से कम 3 लाइन छोड़ दीजिए, 3 लाइन छोड़ करके और तब दूसरा क्वेश्चन हल करना शुरू कीजिए, नहीं तो उसमें ऐसे लाइन खींच के बीच में जो है क्रॉस का चिन्ह लगा करके, जैसे कि यहाँ हम दिखाए हुए हैं कि एटलीस्ट 2 लाइन तो कम से कम छोड़िए, तुरंत नहीं शुरू कर देना है। कॉपी आपको मिली है उसमें बहुत पेज है, अब बहुत पेज है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि दूर दूर लिख करके और जो है कि भर दे, नहीं, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, ये समय लेता है, चाहे वह मैथ का हो चाहे केमिस्ट्री का हो। तो 2-3 लाइन छोड़ करके फिर अगला क्वेश्चन जो है आपको करना रहता है। इसके बाद 9वीं पॉइंट जो है कि एग्जाम के 2 घंटे पहले से कुछ नहीं पढ़ना है, यानी जैसे आपका 2 बजे से पेपर रहेगा तो 12 बजे पढ़ाई बंद। मैं तो यही कहूँगा कि आप उस दिन में पढ़ाई भी मत कीजिए, रात में जो पढ़ाई हो गई, आप दिन में आराम कीजिए और उसके बाद 2 बजे से आपका पेपर है, 12 बजे से निकल जाइए, आराम से जाइए, सेंटर पर पहुंचिए और बिंदास होकर के, कोई टेंशन फिक्र करने का नहीं है आपको, जो तैयारी हो गई वो अच्छी है और हम अच्छे से देंगे। और रात को जो है कम से कम 6 घंटे की नींद अनिवार्य है, 6 घंटे से कम नींद आपको नहीं लेना है, ये आपके दिमाग के लिए जो है सही नहीं है। स्वस्थ दिमाग रहेगा तभी जो है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो नींद भरपूर लेना है और टाइम से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी मोटिवेशन वीडियो या किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।